राजन के राजा महाराजन के महाराजा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याइए राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान तखत चवर छत्र दे मालिक जुगो जुग अटल कलयुग के वोहित नाम के जहाज हलत पलत के रक्षक हाजर नाजर सतगुरु सिख जगत दे मौजूदा जुगो जुग अटल सतगुरु मेरे मालिक करोड़ां खंडां ब्रह्मंडां दे मालिक जगत गुरु जाहिर पीर जगत गुरु बाबा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह परम पिता बापू दी पवित्र गोद दा आनंद माण रही गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जीओ प्यार सत्कार निमरता साहित फतेह बुलाइए जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। हुणे ही आप जी ने खालसे दी माता साडा गौरव है माता साहिब कौर, साडी ममता है माता साहिब कौर, साडियां आसीसां ने माता साहिब कौर, साडियां लोरियां ने माता साहिब कौर, साडी घनी छांव है माता साहिब कौर, साडे ते हथ है माता साहिब कौर जी दा। जितनी देर खालसे दे कोल माता साहिब कौर है उतनी देर खालसे कोलों साहिब भी कोई नहीं खो सकता, इन्हें साहिब ही रहना। तो दास तो पहला जथेदार बाबा दलीप सिंह जी समाणे इलाके विच जो विचरदे ने, बाबा सचखंड वासी बाबा प्रेम सिंह जी महाराज ने बहुत इन्हों मान बख्शिया होया ते बहुत सेवावां उत्थों दियां करदे ने माता साहिब जी दे अस्थान दियां हजूर साहिब दियां। तो ये विरले ही ऐसे गुरमुख हुंदे ने जिन्होंने ये सेवावां लगदियां ने। फिर सेवा भी इन्नी ते ज्ञान भी इन्ना, शास्त्रां दा भी ज्ञान। दास ने तो पहले दिन ही इन्ने क बचन सुने ने। अन ग्रंथां दा भी ज्ञान, गुरबाणी दे नाल नाल दूसरे ग्रंथां दा भी ज्ञान, विचार सागर दा ज्ञान, विचार माला दा ज्ञान, सार कुतावली दा ज्ञान, भावर सामरत दा ज्ञान। तो इन्हां दे बचनां चों इन्ने ग्रंथ झलक रहे सी। दास बेनती करे कि आम स्रोते नूं पता नहीं लगदा, जिहड़े विद्वान ने वो समझ आंदे ने भी कित्थों बोल रहे हैं। तो ये विरले ने अज दो चार किताबां पढ़ के थोड़े जे अर्थ पढ़ के बोल लेना बड़ा सौखा है, पर जेड़े लैवल ते बाबा दलीप सिंह जी ने बोले है ये परम ज्ञान है उन्हां कोल, ते ध्यान भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है। उन्हां दे बचना उन्हां दी आवाज़ चों ध्यान भी झलक रहा है, प्रेम भी झलक रहा है, ज्ञान भी झलक रहा है, ते कमाई वाला ध्यान भी झलक रहा है। तो बहुत बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने माता जी के जीवन ते साडी झात पवाई है। बड़े बरीक नुकते उन्होंने दसे ने, जे कोई स्रोता लैण वाला होवे ते झोलियां भर के जावेगा। ते अजे वो कह रहे हैं कि समा घट सी, नहीं तो होर भी मोड़ बड़े सी कहण वाले। तो इत्थों पता लगता भी गुरमुखां दी हंस वर्गी
गहराई है, डुबकी है। जेड़े हंस मर जीवड़े होके सागर चों डुबियां मार के, डुबकियां मार के हीरे लाल मोती बाहर लिया के दिंदे ने। ते इवें ऐसे गुरमुख प्यारे गुरबाणी दे महासागर चों, इतिहास दे महासागर चों, गुरु कलगियां वाले दे प्रेम दे महासागर चों, ओ गुरु दसां पातशाहियां दे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महाग्यान दे महासागर चों ये मर जीवड़े अपने मन नूं मार के उहदे विच डुबकियां लगाउंदे ने ते उत्थों हीरे लाल लिया के सानू दिंदे ने भी आ भी कमाई कर लै, आ भी हीरे लाल ने सागर विच, आ भी हीरे लाल ने। वो साडे सामने बचन सुणाउंदे ने ते दिल करदा है कि उन्हां नूं असीं पंज भूतक शरीर दे रहिंदिआं बहुता क्यों नहीं मिले। इउं कमी महसूस हुंदी है। थोड़े दिन होए एक किसी नगर दे सतसंगी, 4-5 दिन की गल है, ज़्यादा नहीं लंबी, वो आए, उन्होंने दसिया जी भी बाबा जगदीश सिंह जी ने अपने पिछले जदों सचखंड गए ने उन्हां सालां उन्हां समयां साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप के उपर 24 घंटे चौर की सेवा करनी शुरू कर दी सी। 24 घंटे 24 घंटे अस्थान ते गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप उपर चौर हुंदा सी ते चौर साहिब की सेवा लगती सी सिंघां दी। ये हुण रमज समझ नहीं आती आम इंसान दे। ओही ये भावना वो लियावेगा जिहदे अंदर कोई स्वरूप बनया होया गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिहदे अंदर सिर्फ ग्रंथ है, जिहदे अंदर ग्रंथ दे कागज ने, जिहदे अंदर कागजां दे उपर स्याही है सिर्फ, वो ये भावना नहीं लिया सकदा जिहदे अंदर ये भावना के एक कलगीधर पिता ही विराजमान ने, वो ये भावना लिया सकता है। वो बाबा जगदीश सिंह जी इन्नी भावना वाले, इन्नी भावना वाले। तो उन्होंने गुरमुखा ने ये बचन मैनू पहला भी पता सी, पर एक बचन होर सुनाया कि बाबा जी ने कई बारी गुरु साहिब जी नूं गुरु साहिब दे सचखंड स्थान तो ले जाके इधर उधर जमुना दे किनारे महाराज नूं, अगे जल छिड़कण वाला आप सीस ते लिया महाराज नूं, जां दूसरे सिंघां ने लिया, आप चौर साहिब पकड़िया ते घूमण वास्ते चले जांदे। किसी ने कहा महाराज यमुना दे किनारे तुसीं ये गुरु साहिब नूं, कहंदे असीं कलगियां वाले नूं सैर करवा रहे हैं। आ भावना है कि कलगियां वाले नूं सैर करवा रहे हैं, गुरु नानक साहब नूं सैर करवा रहे हैं। आ भावना है। बाबा नंद सिंह जी महाराज वड्डे महापुरुष नानकसर कलेरा वाले बचन करते सी भी वो वेख्या उन्ना नज़र ना आवे, इस तुक दे अर्थ तां हन दूजे, पर कहंदे ने एक देख रहा है कि प्रगट गुरु नानक साहब ने, प्रगट कलगीधर पिता ने, जिवें अखंड कीर्तनी जथे दे मोढ़ी भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी नूं कलगीधर पिता ने प्रतख दर्शन दिते विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप चों, इवें बाबा नंद सिंह जी महाराज नूं प्रतख दर्शन दिते ने। ते भाई रणधीर सिंह जी दे नाल हजूर साहब गया होया कोई 50 सिंघां नूं जिन्नी देर दर्शन हजूर साहब च प्रतख नहीं होए वो वापस ही नहीं आए। ते कलगियां वाले ने प्रतख दर्शन दिते। ये उन्हां दीयां गल्लां ने जिन्हां ने कमाई कीती है। ये उस स्थान ते बैठे हो जिहड़े महापुरुषां ने इन्नी भावना कमाई है, इन्नी भावना।
दास ने बेनती की सी, जदों जथेदार बाबा दलीप सिंह जी ने भी हुक्म किया, बाबा मेहर सिंह जी ने भी हुक्म किया, जथेदार बाबा जोगा सिंह जी, बाबा बलिहार सिंह जी ने भी जरूर बोलो कुछ। मैं बेनती की सी भी मैं आ गया, चरण शरण विच आ गया, संगत दे दर्शन कर ले तो मेरी हाजरी लग गई। फिर हुक्म होया, इसलिए हुण कथा वार्ता कोई बहुता उवें समा नहीं। दास एक उदाहरण दे के एक छोटी जी गल करके समाप्ति करेगा, क्योंकि ये जो गुरमत दे समागम हुंदे ने, इन्हां दा निजोड़ है साडा, इन्हां दा कोई एम हुंदा है, इन्हां दा निशाना हुंदा है, साडा कोई लक्ष्य है इस समागम मनाउण दा। जिवें दसम ग्रंथ सतगुरु जी की पवित्र बाणी दे जाप होए, अखंड पाठ होए, इस तरह आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे जाप होए, पाठ होए। ये सारा हुण वातावरण पवित्र होया, तो जिन्ने तुसी आके बैठे हो इस पवित्र वातावरण दे विच आके बैठे हो, जिथे अपने आप ही जिवें महापुरुष कह रहे सी बाबा दलीप सिंह जी कि 9 इंद्रियां ते 10 इंद्रियां ते अपने आप कंट्रोल खो जाता, अपने आप वो संकोचियां जांदियां ने। इत्थे 5 ज्ञान इंद्रे भी तरतीब विच आ जाते ने इस पवित्रता विच आके, इस पवित्रता अपवित्र माहौल विच आके। जोगी कंधरां विच बैठ के, सिद्ध लोग पहाड़ां विच बैठ के मन जोड़ते रहे, वो इंद्रियां काबू ना आईयां, पर साध संगत ओए दुष्ट वस होते। संगत विच आके वो ज्ञान इंद्रे, कर्म इंद्रे तरतीब विच आ जाते हैं। इस संगत विच आके जो बाबा जी ने कहा 3 गुणा की सोझी हुंदी है, ते 3 गुणा तो उपर फिर अवस्था सुरत पहुँचती है चौथे पद विच। रजगुण सतगुण तमगुण कही है, रजगुण तमगुण सतगुण कही है, ये तेरी सब माया। उतनी देर माया दे राज विच ही रहिंदा है ये मन, जितनी देर रजो विच है, तमो विच है, सत विच है, उन्नी चिर माया दे घेरे विच रहिंदा है। जिवें बाबा जी ने इशारा किया सी भी चौथे पद की प्राप्ति नाम जप के विरलियां नूं हुंदी है, ते इत्थे आके सहज विच ही जे संगत दा कोई लड़ ना छड्डे ते वो चौथे पद की प्राप्ति हो जाती है। चौथे पद को जो नर चीने तिनी परम पद पाया। तो सतगुरु मेहर करते हैं, कृपा करते हैं, तो रिजल्ट है कि लक्ष्य है साडा। लक्ष्य की है कि ये सारे समागमां दे विच अगों गुरु नाल कितने जुड़े, गुरु नाल कितने जुड़े। जिहड़े नुगरे सी उन्हां ने कलगियां वाले नूं बांह किन्नियां ने फड़ाई, अमृत किन्नियां ने छकिया। इत्थे संगत विच आके किन्नियां दा मन बनिया कि जे मैं केस नहीं रखे, बेअदबी की है रोमां दी, अज तो बाद बेअदबी नहीं करांगा। ते किसे दा मन मैं अमृत नहीं छकिया, खंडे बाटे दा अमृत छकांगा, खंडे बाटे दा अमृत छकांगा। तो छोटी जी कहानी कलगीधर पिता दी, भाई डल्ला साबो की तलवंडी पूरी सेवा निभा रहा है, उस पिंड दा चौधरी है। गुरु साहब सच्चे पातशाह उत्थे निवास कर रहे ने। जदों आनंदपुर साहब छड्डिया, चमकौर दी गढ़ी दा युद्ध होया, सरहंद विच छोटे साहिबजादियां दी शहादत होई। गुरु साहब आलमगीर रायकोट ये लखा चक्कर सारे खुंदे होए। सतगुरु जी जदों साबो की तलवंडी पहुँचे
ਤੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੀਰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਡੱਲਾ ਹੈ, 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਡੱਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਡੱਲਾ, ਡੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੇ। ਡੱਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਤ ਵੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ, 2 ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ, हर दिन इतनी सेवा कर रहे। महाराज प्रसन्न होए। वो हुण कलगीधर पिता भाव सतगुरु जाने वो किवें प्रसन्न हुंदे ने। आपां तां बाहरलियां गल्लां वेख लवांगे जां वखियान कर देवांगे भी ए वेखिया ओ वेखिया तां दयाल होए, पर दास दी जो तुष बुद्धि है इत्थों तक ही अज तक पहुँचे हैं कि गुरु किस ते दयाल हुंदा है पता ही कोई नहीं। गुरु ते महापुरुष कदों ते किस ते दयाल हुंदे ने कोई पता नहीं। भाई गुरदास जी तो कहते ने भी गनका वेश्वा सी, ओदी भैड़ी मत ते महापुरुष दयाल हो गए, दुरमत देख दयाल होए। ओदा की तप सी जिहड़ा दयाल होए। तो इसलिए कोई समझ नहीं लगती गुरु सतगुरु ते महापुरुष किस ते कदों दयाल हो जाते हैं। कई बारी शराब पीण वाले दी बोतल हथी छुड़वा के उन्होंने उच्ची अवस्था बख्श देंगे ने। कादे ते दयाल होए वो ये समझ नहीं लगती। पर कलगीधर पिता दयाल होए। भाई डल्ले नूं क्या डलिया असीं खुश हाँ, जो कुछ मंगना मंग ले। महाराज सब कुछ दिता है, धियां पुत्र ने, जमीना ने, जायदादा ने, कुछ नहीं चाहिए। महाराज कहन लगे नहीं डलिया कुछ तो मंग। नहीं महाराज बहुत कुछ दिता, जमीना जायदादा परिवार सब कुछ है। डलिया तीजा बचन है कुछ मंग ले। ध्यान देना गल वल। वो कहन लगा महाराज इस धरती का तो सब कुछ दिता होया ते कृपा करो जे तुठे हो ना अपनी दरगाह विच अपने चरना विच पीढ़ी जिन्नी जगह मैनू दे देनी जदों मैं 5 भौतिक शरीर त्याग के जावा। पीढ़ी जिन्नी जगह। हुण महाराज उन्होंने पुछ रहे हैं डलिया तू अमृत छकिया? नहीं महाराज मैं अमृत नहीं छकिया जी। कहते भी बहुत बार 5 प्यारे अमृत तैयार करते हैं, असी सब संगतां नूं कह रहे हैं खंडे बाटे का अमृत छको, ते तू इन्नी सेवा करदा है, हर समय परछावें वांगू साडे नाल रहना, अमृत नहीं छकिया? कहंदा जी अजे नहीं छकिया। ते ध्यान देना। महाराज कहन लगे डलिया तू तो कहना ना साडी दरगाह विच पीढ़ी जिन्नी जगह तू निगोरा है, तू अमृत नहीं छकिया। पीढ़ी जिन्नी जगह तो की तेनू सूई दी नोक जिन्नी जगह नहीं मिल सकती साडी दरगाह च। कंब गया। हुण इस बचन ते झाती मारो। ये सतगुरु उसनू कह रहे ने जिहदे ते दयाल होए ने और जिन्हों 3 वारी कह गए ने कि मंग कुछ मंगदा। साडे ते तां जीवन च कदों वो दिन आवेगा जदों गुरु सामने आके कवे मंग कुछ मंगदा।
पर वो भागां वाला डल्ला, वो कमाई वाला डल्ला, वो तप वाला जन्मां जन्मां दा तप कि रब दे सामने कह रहा मंग कुछ मंग ले। ते आखिर गुरु साहब ओ गुरु साहब कह रहे ने जेड़े आप कहंदे ने मंग, तैनू सूई दी नोक जिन्नी जगह नहीं मिलनी मेरी दरगाह च, सच्ची दरगाह च। वो कहन लगा महाराज जे गुरु धारना अमृत छकना, खंडे बाटे का अमृत छकना इन्ना लाजमी है, इन्ना जरूरी है, तो कृपा करो फिर मैनू छकाओ। महाराज कहते कल 5 प्यारे जदों अमृत तैयार करनगे छक लवी। दूजे दिन अमृत छक के परिवार समेत जदों आया, मत्था टेकिया, हाजरी लगवाई, 5 ककार पहने वेखे। सतगुरु जी कहते डलिया अमृत छक आया? कहता जी गरीब नवाज अमृत छक लिया। ते हुण ध्यान दिओ सतगुरु की कहंदे ने, डलिया तू कल तां कहंदा सी कि पीढ़ी जिन्नी जगह दे दिओ दरगाह च, ते असी तैनूं ना कर दित्ती सी कि सूई दी नोक जिन्नी जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि तू अमृत नहीं छकिया, गुरु वाला नहीं बनया। अज तू गुरु वाला बन गया, अज खंडे बाटे का अमृत छक लिया। डलिया वो पीढ़ी जिन्नी जगह तक ही तू दरगाह विच महल्लां दा मालिक बन गया। तो ये इन्हां गुरमत समागमां दा निचोड़ है, लक्ष्य है। ये लक्ष्य है, ये निशाना है कि जिन्होंने नहीं अमृत छकिया वो अमृत छक के गुरु वाले बनो। हाँ भाई तैयारी कर लो। जिन्होंने अजे केस नहीं रखे वो केस रख लो। जेड़े नशा नुशा खाते हैं वो वादा कर जो गुरु अगे नशा छड्ड दिओ। जेड़े नशा वरतते आ वो हौली हौली तैयारी कर लो, नशा छड्ड दिओ। कई बारी पता की हुंदा, आपां हजूर साहब जाने हैं, हेमकुंड साहब जाने हैं, अमृतसर साहब जाने हैं, उत्थे कुछ ना कुछ छड्ड के आने हैं। एक बारी दी गल याद आ गई, एक इवें जिवें माता ने अपने मुंडे नूं नशेड़ी सी, हर चीज़ ही शराब पी गया, फीम खा गया, सुखा पी गया, पता नहीं की जो भी सामने आ गया सब। हुण तां प्रचार ही बड़ा इन्हां नशियां दा, हुण तां डुबदी जाती है जवानी इन्हां नशियां च। वो माता ने हेमकुंड साहब जाण वाले नौजवान बच्चों को कहा मेरे मुंडे नूं भी लै जाओ, थोड़ा जिहा संगत विच रहेगा, गुरु दरबार च जाएगा, यात्रा करेगा, इहदा मन शुद्ध हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ सौंप आए उत्थे। ये रिवाज भी है अपने भारत विच, तीर्थ स्थान ते जाके कुछ छड्ड के आउणा। कई लोग छड्ड आउंदे जी मैं प्याज छड्डिया, भी हद हो गई, ये की छड्डिया तू ये कह मैं झूठ बोलना छड्डिया, तू ये कह मैं निंदिया करनी छड्डी, जे नूह है तो कह दे मैं सस की बुराई करनी छड्डी, जे सस है तो कह दे मैं नूह की बुराई करनी छड्डी। कुछ छड्डना है तो ऐसा कुछ छड्डो। वो चले गए, वो मुंडे नूं नाल लै गए। जदों हेमकुंड साहब इशनान किया, तुरन लगे, 1-1:30 बजे जदों वापस हुक्म हो जाता भी जाओ सारे थले। जदों आउण लगे वो कहंदे चलो बई 1 मिनट बैठो, इत्थे बह जाओ। वो मुंडे नूं बिठा लिया। संगत जिहड़ी पिंड इलाके चों गई सी वो भी बैठ गई। उन्होंने कहन लगे जिहड़ा जथेदार सी मोढी सी, वो कहन लगा भाई भाई आपां कलगियां वाले दे तपो स्थान ते आए हैं, कोई बुरी चीज़ छड्ड जाओ, कुछ छड्ड दे, कुछ छड्ड दे। किसी ने कहा मैं झूठ बोलना छड्डिया, किसी ने कहा मैं शराब पींदा सी कदे कदे वो छड्ड दित्ती, किसी ने कहा मैं अफीम खांदा सी वो छड्ड दित्ती। तो इवें इवें होया। वो मुंडे ते वारी आ गई जिहड़ा माता ने भेजिया, कहंदे तू भी कुछ छड्ड दे। वो सोची पै गया। वो कहंदे चल तू छड्डदा कुछ भी नहीं, सारा कुछ ही वरती जाना, एक चीज़ ही छड्ड दे।
चल शराब छड्ड दे। वो सोचे चल शराब फिर ये भी गुजारा नहीं होना। चल तू फीम ही छड्ड दे तां भी ना समझ आवे। चल तू खैनी खानी छड्ड दे, भुक्की छड्ड दे, कुछ ना मन्निया। वो कहते छेती कर, उधरों आवाज़ां पै रही ने भी चलो चलो थल्ले चलो, फिर धुंध हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, चलो चलो छेती करो। छड्ड कुछ समुंदर सरोवर के किनारे कुंड के किनारे बैठे। वो एकदम उठिया कहता लो जी मैं इत्थे आना ही छड्डिया, कदे नहीं आवांगा। किते इहो जी हालत तो नहीं। चलो मैनू किते ना किते उस मुंडे विच एक दलेरी तो लगती है भी उन्हें कहता मैं आना ही छड्डिया। पर आपां इहो जी दलेरी मैं हथ जोड़ के बेनती करदा कदे ना करियो भी आना छड्डिया। पर यह भी ना करियो कि हर वार जाने हजूर साहब अरदास करके आए तो आडे च कई जाने संगत च बैठे ने माई भाई हजूर साहब माता साहब जी दे कि हुण जाके नितनेम पक्का रखांगे। एक अरदासां करके आए, कोई हरमंदर साहब अरदासां करके आया, कोई आनंदपुर साहब अरदासां करके आया, कोई हजूर साहब सचखंड अबचल नगर, कोई माता साहब के अस्थान ते अरदासां, कोई हेमकुंड साहब के नितनेम पक्का रखांगे। पर आके किन्ने दिन रहा, किसी का 3 दिन रहा, किसी का 5 दिन रहा, वो छुट गया। फिर मन बनाने किते संगत होंदी है। बाबा दलीप सिंह जी वर्गे विचरदे पिंड जदों सेवा लैन जाते आ प्रेरणा दिंदे, हाँ जी करांगा नितनेम, हुण नहीं छड्डदा। फिर 4-5 दिन फिर नितनेम तो खाली। तो दास की बेनती है कि ये परपक्वता कर लो, अंदर दृढ़ता कर लो। कुछ तो छड्ड के जाओ, कुछ लैके जाओ, इथों खाली झोली किसी दी भी ना जावे। ये भी बख्शे हुए महापुरुषों का स्थान है। एक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का दरबार है, ये जगत के मालिक का दरबार है। झोली खाली जावेगी नहीं, पर थोड़ी जी झोली तो करो। एक बार सारे पढ़ लीए ते फिर समाप्ति। जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने। बीबियां जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो सिंह कोई रसना वांझी ना रह जाए। बीबियां बेनती एक पुछ लवां भी ठाकुर अपना बचन है, अपने ते सिख दा अपना ठाकुर भाव मालिक कौन है? हाँ जी दसो ना थोड़ा जिहा। साडा मालिक कौन है, ठाकुर कौन है सिख दा? थोड़ा उच्ची बोलो, सुनिया नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह सामने बैठे, सतगुरु ठाकुर सामने बैठे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, हाँ भाई ये ठाकुर है। बाणी कहती है जंग को ठाकुर ऊंचा होई, जिन्हां दा ठाकुर इन्ना ऊंचा है, सो जन पर घर जात ना सोगी। वो पराए घरां च जांदे चंगे नहीं लगदे। जिहदा ठाकुर इन्ना उच्चा होवे वो कबरां ते जांदा चंगा नहीं लगदा। वो जंतरा मंत्रा वालियां कोल जांदा चंगा नहीं लगदा। वो मड़ियां ते जांदा चंगा नहीं लगदा। गोर मड़ी मट भूल ना माने, कलगीधर जी दा हुक्म है। जो मांगे ठाकुर अपने ते,
जो मांगे ठाकुर अपने ते। सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते। जो मांगे ठाकुर अपने ते। तो अपने ठाकुर अगे झोली अड्डना। गुरु ग्रंथ साहब जी नूं छड्ड के पराए घरां विच ना कदे चले जाए। भाई गुरदास जी कहते ने बच्छा अपनी माँ है ना, जो बछरा उन्होंने छड्ड के दूजी गां थले जाएगा तो छड़ खाएगा। जे इधर उधर जाओगे तो इवें दी हालत होवेगी। गुरु नाल जुड़े रहो, अमृत छको, गुरु दे लड़ लगो। इन्हां शब्दां नाल समाप्ति है। भुल चुक दी खिमा, प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महापुरखों का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्हों ने विशेष तौर पर आकर के हाज़री भरी है। धन्यवाद किया जाता सारिया संगतां वालों ते महापुरखों वालों सिरों पाव दिता जा रहा है।